हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडीयू हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमडीयू की तरफ से ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर जो एसओपी जारी की गई है, एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देंगे उनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहां भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी मैं एमडीयू से जुड़ी अपडेट डालता रहता हूं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले है प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम का मतलब है एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सभी छात्र यह सुनिश्चित कर ले कि उसके मोबाइल में इंटरनेट स्पीड सही है और उचित मात्रा में डाटा पैक है। कहने का मतलब है दोस्तों, आपके मोबाइल में नेट की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए और कम से कम 2 GB नेट आपके मोबाइल में होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, स्मार्टफोन या फिर पीसी या फिर लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। जिस भी डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हो उस डिवाइस में 4G इंटरनेट स्पीड नहीं तो कम से कम 3G इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ में माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा या फिर जो आपका वेब कैम है और इंटरनेट प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। और परीक्षा के दौरान सभी स्टूडेंट, जो सभी छात्र वो कैमरे की निगरानी में रहेंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, एडोब स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट लेंस एप्लीकेशन आपके जो डिवाइस में, जो आपके स्मार्टफोन में वो इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसकी सहायता से आपको PDF बनानी है या फिर आप और कोई एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार PDF बना के ज़रूर देखनी है। कैसे पेज को स्कैन करना है, कैसे बहुत सारे पेज को जोड़कर एक सिंगल PDF बनानी है, सही से पेज को स्कैन करना है, नंबर वाइज पेज को अरेंज करना है, आगे पीछे पेज को नहीं करना। अगर आपने एक बार भी PDF बनाकर नहीं देखी तो बाद में आपको PDF बनाने में मुश्किल हो सकती है और टाइम भी आपका ज़्यादा लग सकता है। PDF बन जाने के बाद PDF को ओपन करके आपको ज़रूर देखना है। जो भी आपने जो पेज स्कैन किए हैं उनमें जो भी जो लिखा है आपने वो क्लियर दिख रहा है, जो PDF की जो क्वालिटी है वो रीडेबल है या नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट है, A4 साइज शीट आपको यूज करनी है। लाइन वाले जो पेज है वो आपको यूज करनी है आंसर लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, A4 साइज शीट का यूज करना है। जो लाइन वाले जो पेज है वहीं आपको यूज करने हैं आंसर लिखने के लिए। जो छठा पॉइंट है, आंसर शीट के पहले पेज पर आपको जो नीचे जो डिटेल दी गई है वो सब भरनी है। जब आपकी जो मीटिंग हो स्टार्ट हो जाए, कहने का मतलब है वीडियो कैमरा जो आपका है ऑन हो जाए और आपकी अटेंडेंस लगनी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद में ही आपको ये सब फिल करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर में आपको लिखना है। कैसे आपको लिखना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है। जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में इन वर्ड्स में लिखना है। जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपको अपना रोल नंबर लिखना है वर्ड्स में। उसके बाद है B सेक्शन, नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको अपना नाम लिखना है। C सेक्शन में देख सकते हैं क्लास या सेमेस्टर आपको बताना है, MA 4th सेमेस्टर, ऐसे आपको अपनी जो क्लास है वो बतानी है और कौन सा सेमेस्टर है उसका आप एग्ज़ाम दे रहे हो। नेम ऑफ द पेपर, कौन से सब्जेक्ट का आपका पेपर है। कोड ऑफ पेपर, पेपर का क्या कोड रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पेज रिटन बाय कैंडिडेट, ये सबसे आपको लास्ट में लिखना है। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अपने जो पेज है वो काउंट करने हैं और यहाँ पर आपको लिख देने हैं। जैसे आपने 15 पेज में अपना आंसर लिखा है तो आपको यहाँ पर 15 लिखना है। उसके बाद है डेट एंड सेशन ऑफ एग्ज़ाम, किस दिन आपका एग्ज़ाम है वो आपको डेट लिखनी है। कौन से सेशन में आपका एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, इवनिंग में एग्ज़ाम है। उसके बाद साइन ऑफ द स्टूडेंट, आपको अपने साइन करने हैं। ये जो फॉर्मेट है वो कैसे आपको फिल करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जितने भी आपके पेज होंगे, पहले पेज के बाद जितने भी पेज होंगे उन सभी पेज के दोस्तों जहाँ पर भी आप आंसर लिखोगे उन सभी पेज के बीच में आपको पेज नंबर
रोल नंबर, डेट एंड सिग्नेचर, ये जो फॉर्मेट है दोस्तों ये आपको लिखना है सभी पेज पर। ठीक है दोस्तों, पहले पेज को छोड़कर जितने भी पेज पर आप आंसर लिखोगे उन सभी पेज पर आपको ये फॉर्मेट लिखना है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह आपको लिखना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका सेकंड पेज है, सेकंड पेज के दोस्तों बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको ऐसी 2 लाइन लगा लेनी है। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है, पेज नंबर लिखना है, कौन सा पेज नंबर है, डेट लिखनी है और आपको अपने साइन करने हैं। ठीक दोस्तों, आंसर शीट के ये आपको बिल्कुल बीच में लिखना है। ये आपका फॉर्मेट है आंसर शीट के बीच में लिखने का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ड्यूरिंग एग्ज़ाम का मतलब होता है एग्ज़ाम के दौरान। एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले आपको वीडियो मीट में शामिल होना है। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है, कैमरा स्टार्ट होने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी शो करना है। जैसे फोटो आईडी, जैसे आपका जो आधार कार्ड हो गया वो आपको शो करना है। एडमिट कार्ड दिखाते टाइम आपको अपना जो रोल नंबर है वो आपको बोलना है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोफोन और जो आपका जो कैमरा है वो आपको दोस्तों ऑफ करने की जो आपको परमिशन नहीं है। ठीक दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को जो अपना कैमरा और माइक्रोफोन है वो एग्ज़ाम के दौरान बंद नहीं करना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम के दौरान प्रोक्टर स्क्रीन के सामने विजिबल नहीं हुआ तो उसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट कैमरे की निगरानी में चीटिंग करता हुआ मिला तो उसका एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जो पांचवा पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट इन्विजिलेटर के कहने पर एग्ज़ाम के दौरान मैक्सिमम 5 बार चेतावनी देने पर भी स्टूडेंट इन्विजिलेटर की बात नहीं मानता तो उसका एग्ज़ाम कैंसिल करके उसकी यूएमसी बना दी जाएगी। ये यूएमसी फॉर्मेट यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आधार पर दोस्तों कॉलेज चेकिंग करेगा और उस स्टूडेंट की यूएमसी बन जाएगी। छठा पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके नोट करना है। ठीक है दोस्तों, जो ईमेल आईडी पर जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको डाउनलोड करके नोट डाउन कर लेना है किसी भी सीट पर। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है, A4 साइज शीट, जो आपकी लाइन वाले जो पेज है उनको आपको यूज करना है। अपनी हैंड राइटिंग में जो स्पेसिमेन है उसको आपको आंसर शीट के ऊपर नोट डाउन करना है। ये स्पेसिमेन क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है स्पेसिमेन आंसर शीट। ये जो फॉर्मेट है दोस्तों, जैसे यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, क्लास सेमेस्टर है, ये सब दोस्तों आपको अपने हाथ से लिखना है आंसर शीट के ऊपर। जो आपका 8वां पॉइंट है, सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज आपको अटेम्प्ट करने हैं। सभी पेज के ऊपर पेज नंबर आपको लिखना है। जो आपका लास्ट पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, 36 पेज से ज़्यादा पेज पर आंसर नहीं लिखने, आपको 36 पेज ही यूज करने हैं सिंगल साइड के। अगर दोनों साइड के पेज लगाए तो आपको 18 शीट ही यूज करनी है, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट एग्ज़ाम के बारे में। पोस्ट एग्ज़ाम का मतलब होता है एग्ज़ाम के बाद। जो पहला पॉइंट है, इसमें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आंसर शीट के सभी पेज आपको स्कैन करके, ठीक दोस्तों, एडोब स्कैन या फिर ऑफिस लेंस ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं। सभी पेज को स्कैन करके जो आपकी आंसर शीट है उसको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक दोस्तों, एक सिंगल पीडीएफ आपको बनानी है। जितने भी पेज पर आप आंसर लिखोगे, जैसे आपने 18 पेज पर आंसर लिखे तो आपको 18 पेज को स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ आपको बना लेनी है। जो दूसरा पॉइंट है, सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो सॉफ्ट कॉपी है, जो आपने जो पीडीएफ बनाई थी, उस पीडीएफ को ईमेल पर भेजना है। किस ईमेल पर भेजना है? जिस ईमेल आईडी से आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको रिसीव हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिस ईमेल आईडी से आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी सेम ईमेल एड्रेस पर आपको वो जो पीडीएफ फाइल जो आपने बनाई है आंसर शीट की स्कैन करके सभी पेज की, उस पीडीएफ फाइल को दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल पर भेजना है, उसी ईमेल आईडी पर जिस ईमेल आईडी पर क्वेश्चन पेपर आपके पास रिसीव हुआ था। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, पीडीएफ फाइल भेजने से पहले आपको यह देखना है कि जो पीडीएफ में आपने जो लिखा है वो सही से दिख रहा है, वो पढ़ने योग्य है।
अगर आपने पीडीएफ फाइल भेज दी और वो पढ़ने योग्य नहीं है तो आपकी जो आंसर शीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। जो चौथा पॉइंट है, पीडीएफ फाइल का जो साइज है वो 22 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीडीएफ फाइल का जो नाम है वो इस फॉर्मेट में सेव होना चाहिए। किस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल सेव करनी है? डीडी, सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ और ईयर के जो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद है डैश है, उसके बाद रोल नंबर डॉट पीडीएफ। इस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल सेव करनी है। सबसे पहले डेट, मंथ और ईयर के लास्ट के 2 डिजिट, डैश, रोल नंबर डॉट पीडीएफ। इस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल का नाम सेव करना है और 36 पेज से ज़्यादा आपको पेज का यूज नहीं करना है। ठीक दोस्तों, 36 सीट का ही आप यूज कर सकते हो। 22 MB की पीडीएफ होनी चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल का नाम सेव करना है। जो 5वां पॉइंट है, पीडीएफ भेजते समय ईमेल के सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। किस फॉर्मेट में आपको लिखना है सब्जेक्ट, जैसे ही आप ईमेल भेजोगे वहाँ पर आपको सब्जेक्ट में क्या फॉर्मेट लिखना है वो यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख भी सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस दिन आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद है सेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल, किस सेशन में आपका एग्ज़ाम है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आपको डेट लिखनी है। डेट के बाद मंथ और ईयर के जो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो आपको यूज करने हैं। उसके बाद अपना रोल नंबर, मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो M लिखना है, इवनिंग में एग्ज़ाम है तो आपको E लिखना है। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को जो आपको जब आप ईमेल भेजोगे उस ईमेल के नीचे जब सब्जेक्ट आता है दोस्तों, उस सब्जेक्ट में आपको ये दोस्तों जो लिखना है, ये जो फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट आपको ईमेल के सब्जेक्ट में लिखना है। सबसे जो लास्ट पॉइंट है, सभी स्टूडेंट पीडीएफ फाइल को उसी ईमेल आईडी पर भेजेंगे जहां से क्वेश्चन पेपर रिसीव हुआ था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको वो पीडीएफ फाइल भेजनी है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी जो पीडीएफ फाइल है, जिस ईमेल आईडी से क्वेश्चन पेपर आया था उसी ईमेल आईडी पर आपको जो आपकी आंसर शीट की जो पीडीएफ फाइल है उस पर भेजनी है। 1 घंटे के अंदर आपको वह पीडीएफ फाइल भेजनी है। ठीक दोस्तों, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहता है जैसे, और उसके अलावा आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा पीडीएफ फाइल भेजने के लिए। ठीक दोस्तों, 4 घंटे आपको टोटल मिलेंगे, जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम है और 1 घंटा आपको पीडीएफ फाइल बनाने के लिए और पीडीएफ फाइल को ईमेल पर भेजने के लिए। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस SOP नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।